क्या हो गया उसमें, क्या प्रॉब्लम क्या हो? किसी को अभी सही काम करने का तरीका नहीं पता लग रहा है, तो उसे आप अगर बता रही हैं, समझा रही हैं, तो क्या गलत क्या है? बेकार की बात क्यों करना खामा। एक बच्चे को आंख नहीं दिखाओगे तब तक वो सही लक्षण से चलता है? माँ एक टपक लगाती है, क्या माँ का प्यार कम हो जाता है? माँ उसको घसीट के लाती, चल अंदर चल, बहुत देर खेल लिया। क्या माँ जो है जुल्म कर रही है उसके ऊपर? तो ऐसी बेवकूफ है, ऐसी बात है ना, सोचा करो ना। क्या अगर मान लो कोई कार्य नहीं सीख रहा, तो कभी बताना पड़ता है। सीखो, सीख से सीखो, ढंग से करो इस काम को। इतने पुराने हो गए, तुमको अभी तक ये नहीं करना आ रहा। अब वो उसे क्रोध समझ रहा है तो वो उसकी नादानी है। वास्तव में तो ये है कि उसको सही समझ दी जा रही है, सही बात समझी जा रही है। और तुम्हारे पास अगर ज्ञान होगा तो तुम उस क्रोध में जलोगी नहीं, दूसरे ही पल तुम उतने ही शांत हो। इस तरह से दो चार बार गलती करेगा, धीरे धीरे आप उससे आस ही उतार दोगे, भाई इस व्यक्ति से इस शऊर से काम करने का लक्षण ही नहीं है इसके पास, ये ठीक से ये सेवा संभाल ही नहीं पाएगा। हटा दोगे उस व्यक्ति को। अच्छी अच्छी फर्मों से लोग काम करने पहुंचते हैं, पर निकाल क्यों दिए जाते हैं? क्यों निकाल दिए जाते हैं? उस काम के योग्य नहीं सिद्ध कर पाते अपने आप को, उस कार्य को भली प्रकार नहीं कर पाते, तो कंपनी क्या तुम्हारे को खामा का 25,000 देती रहे? किस बात के देगी? मालिक ने क्रोध किया, क्रोध क्रोध कहाँ है यहाँ पर? ये तो सिस्टम है। उसने एक अपेक्षा है तुमसे, तुम अपेक्षित अपने को डिजर्व क्यों नहीं कर रहे हो, अपने को योग्य क्यों नहीं बना रहे हो? योग्य नहीं बनाओगे तो हटा ही दिए जाओगे। अब इससे कोई क्रोध है? क्रोध थोड़ी। कार्य अगर करना है, किसी ने किसी को ऐसे वहां सुपरवाइजर बनाया है, किसी को ऐसे वहां कोई मैनेजमेंट की दी हुई है जिम्मेदारी, जैसे दुनिया ही नहीं चलेगी आप लोगों की बातों से। एक घर को भी कुशलता से चलाने के लिए आपको अनुशासन रखना पड़ेगा। मजाल है क्या कहीं? घर में भी कोई चीज कहाँ से उठा रहे हो, कहाँ रख रहे हो, सब बताना पड़ेगा। क्यों चल रहे हो ऐसे? कितनी बार ये सब बातें समझानी पड़ती है। फिर भी कोई नया आता है, फिर वो चूक करता है, तो फिर उसे समझा देते हैं, भी ऐसे नहीं चलो, हमारे यहाँ सच्चाई से चलो, सफाई से चलो, जिम्मेदारी से चलो यहाँ करके। ये थोड़ी ही सत्संग के नाम पर कोई हमने कोई ऐसे सदाव्रत बोल रखा है, हमारा परिवार है भाई, घर है। समय से आओगे तभी तुम्हारा स्वागत है, समय से यहाँ से जाओगे। तुम भी अपने कार्य को कुशलता से करो, हमको भी अपने कार्य कुशलता से करने दो। सब तरह की समझ है। ये थोड़ी होगा क्या? एक तरीका होता है, गुरु के पास मिलना है, आप समय ले लीजिए उनसे, जो उनका समय होता है, फिर ही उस समय को देंगे वो, तुम बात करेंगे। प्यार करता है गुरु, तो ये थोड़ी कि हम उसके साथ बिल्कुल ही ऐसे चलेंगे। अपनी सुविधा हुई तब आ गए मिलने के लिए, ऐसे मिलना होता है? ये तो एक उद्दंडता होती है। जब मन में आया तब जो कुछ भी बात सोच ली, कभी 4 दिन लगन दिखाई, कभी 4 दिन लगन नहीं दिखाई, तो क्या करेगा गुरु? आरती उतारता रहेगा क्या तुम्हारी? तू जानता है ना इस बात को, तो तुम्हारी अगर लगन होगी तो ज्ञान की राह पर सही चलोगे। तो सारे समय तुम्हारे ऐसे मन के आगे वो बीन सी बजाता रहेगा। सब बातों को भी ठीक से समझना चाहिए। कितनी सुंदर एक लेटर है गीता भगवान का, आज सुनोगे तो दिमाग कैसे खुल जाएंगे तुम लोग। रबिया ने क्या बोला? सल में सयानी और अकलमंदी ना बनूं। दुनिया में तो लोग बहुत सयाना और होशियारी चाहते हैं, और जिसको सही समझदारी होती, सही ज्ञान की समझ होती है ना, वो ये चतुराइयां, दुनिया की होशियारियां नहीं मानता। रबिया वो कहती थी, सल में ना बनूं, मुझे भगवान ऐसी चतुराई नहीं देना, ऐसी होशियारी नहीं देना। कैसी? मेरे ऊपर तो मालिक ने मेरे नहीं जानते हुए बड़ी मेहरबानियां की, ये भाव था उसके अंदर। तो जो मुझे समझ ऐसी आ जाती बीच बीच में, गुरु को लेकर के बातें आ जाती है मन में, ऐसी तरह की बातें आती, तो ये व्यर्थ की होशियारी यही तो है। क्योंकि भाव कैसा रहना चाहिए हमेशा, कि मेरे ऊपर तो मेरे मालिक ने मुझे मेरे जाने बिना ही बहुत मेहरबानियां की हैं।
ऐसे व्यक्ति को बोला जाएगा ये भाव वाला है, श्रद्धा वाला है, समर्पण है। और नहीं तो ठूठ लगी शायरी वगी, गुरु जिस दिन कुछ कह दे, कुछ उलाहना दे दे, कोई बात बोल दे, कुछ जागृत करने के लिए कुछ ऐसे कह दे, तुम्हारा तो प्रेम खत्म। तो प्रेम था क्या? और यही होता है जगह जगह पर, हम सत्संगों में देखते हैं, सत्संग के लायक है थोड़ी, किसी का स्वभाव बुरा लग रहा है, किसी की बात बुरी लग रही है, तो कहाँ तुम सत्संग में बैठने लायक? इसलिए एक दिन तुम्हारे इन आदतों की वजह से प्रकृति तुमको हटा के ले जाती है। तो जो अपने को निर्विमानी बनाता है, निष्कामी बनाता है, वो टिकता है सत्संग, तो हट जाता है। तो रबिया ने क्या बोला, मैं सयानी और अकलमंदी ना बनूं, अकल वाली ना बनूं। अकल वाली ही दुख देखती है। सयाना कौवा दोनों टांगों से बसता है, अकल वाला हर जगह अकल चलाता रहेगा। अब जो गुरु के पास आने जाने में हिसाब किताब जोड़ने लगे, वो जा पाएगा गुरु के पास? अरे जाता हूँ, इतने रुपए तो रिक्शे के लगे आते हैं, इतने रुपए तो वहां ट्रेन में गया तो इतने रुपए लग गए, लखनऊ जाऊंगी तो आजकल तो नेचुरली है, चीजें बढ़ गई है, महंगी हो गई। पहले हम देखते थे कोई गाड़ी 7-8 हजार में हो जाती थी, अब वो 10 हजार से नीचे ही नहीं मांगा, इससे कम में नहीं जा पाऊंगा, तो कम से कम तो मैं भी आराम से जाना है, ठूस के भी नहीं ले, पहले तो ठूस के भी सत्संगियों को बैठा लेते थे, अब उम्र देखते हुए लगता है भाई चलो आराम से जाए, कंफर्टेबल, तो 7 के उल्टे 6 ही बैठालते हैं, तो 10 हजार कितना में बैठेंगे? 6 में बैठेंगे, तो नेचुरल बात है, एवरेज तुम्हारा ज्यादा लगे। और होना चाहिए, भगवान ने दिया है तो खर्च करना चाहिए आपको। लेकिन जब तक बहुत सियानबाजी होती है तो वो व्यक्ति गुरु का संग कर पाता है? वहां जाएंगे, 1,500-2 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे, इतने रुपए खर्च है, तो वो कर सकेगा? ऐसा विचार रखने वाला, ऐसी अकल चलाने वाला कभी संग कर पाएगा? अभी जाओगी 2 दिन में देखना, और ऊपर से कहीं मन की चंचलता से मार्केटिंग कर डाली तो फिर और देखना, और घूमने फिरने का मन आ गया तो फिर और देख लेना। नेचुरल बात है। तो गुरु के आगे तो समर्पित, ऐसे अंदर से शांत, फिर और कहीं मन अटके ही नहीं, किसी केवल गुरु के पास गए तो बस गुरु के पास गए, और कहीं किसी बात में नहीं जाना चाहिए। गुरु जी भी देखते थे कि यहाँ आने के बाद, कहने को तो हमारे पास आए, घर वालों को तो ये पता है लखनऊ है, पर वहां घूम फिर रहे हैं, तो ये हमारे पास थोड़ी आए थे। कुछ लोग बड़े चतुराई दिखाते हैं कि चलो वहां पर हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे भी जरूर मिलाएंगे, रिश्ते नाते निभाने की भी तुम्हें जरूरत है, फिर ज्ञान का पक्का करो। अब चतुराई दिखाए बिना आदमी मानता नहीं है, किसी को होशियारी समझता है, यहाँ तक तो आई हूँ तो कर ही लूँ, नहीं माना, वो चला गया, और वही आने आने में उसको धूप लगी और ऐसी तबीयत खराब हुई, तो नहीं मानते आदमी चतुराई दिखा। तब रविया ने बोला, हे प्रभु, मुझे तुम जो है सियाना मत बनाना, अकल वाली मत बनाना। अकल वाली नहीं, दुख झेले हैं। सरलता रखता है जो, सिधाई रखता है, वो स्थिर रहता है, शांत रहता है। मेरे ऊपर तो मालिक ने मेरे नहीं जानते ही बड़ी मेहरबानी की है। अभी देखो, क्या हमारे मन को ये हमेशा याद रहता है? या कितनी दुनिया में जाके देखो, गुरु लोगों के एक दर्शन मात्र के लिए तरसते लोग, और यहाँ हमें गुरु कितना भर भर के देता है। कदर है हमारे मन में? विचार किया करो तो। लाभ तो तुम्हें चाहिए पूरा पूरा गुरु का, और कभी देखिए जाकर के देखो कि गए भी और गुरु के दर्शन तक नहीं हो पाए, वो वहां ऊंचे बैठे थे, हम तो देख ही नहीं पाए वहां तक, तो ये स्थिति होती है। और यहाँ गुरु को कितनी करुणा होती है। अगर कभी हम लोग जाते भी हैं, तो इस बार भी हमने देखा कि अगर हमने भाव रखा तो अलग से उन्होंने, ठीक है आप लोग जो मुख्य मुख्य जो मिलना चाहते हैं 6-7 लोग आ जाओ, बुला लिए दादाजी ने, मिल लिए अकेले, ठीक है, एकदम अब भीड़ के प्रेशर में नहीं वो मिलते, वो तो सत्संग में मिल ही रहे हैं आकर के, जानो। पर अकलमंद नहीं, ऐसे चतुराइयां वाली, होशियारियों वाली अकल जब होती है ना, वो व्यक्ति फिर ज्ञान के योग्य नहीं होता।
सच्चे दिल पर भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलता। ये सब बातें समझनी चाहिए। बोले तुम्हारे पैदा होने से पहले ही गुरु को तुम्हारी हाल का पता हो गया है, इतना विश्वास होना चाहिए। गुरु मेरा जानी जाननहार है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो नहीं जानता, वो सब जानता है, ऐसा। क्योंकि मेरा स्वरूप क्या है ये कौन जानता है, मैं कौन हूं ये कौन जानता है, मैं ही नहीं जानती थी ना। मैं आत्म स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ये मुझे मुझसे पहले कौन जानता है। तो इस बात में कहीं गलत बोल रही है वो। तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारा मुर्शिद गुरु तुम्हारा तुम्हारा हाल पता हो जाता है, पता हो जाता है। उसने सुना ना, गुरु को, सबरी को रामचंद्र जी के पैदा होने से कई वर्ष पहले ही उन्होंने बता दिया। जब वो गुरु जी के जाने का समय आया तो सबरी थोड़ा सा परेशान हुई कि मैं किस कैसे रहूंगी, किस आस में रहूंगी, मैं किसके सहारे रहूंगी। तो उसको बोले तो चिंता मत करना बेटे, तो अपनी लगन भावना में सच्ची रहना बस, राम आएंगे तेरे पास। कितने साल पहले? बोले अब कब आएंगे? बोले अभी तो दशरथ जी की विवाह होगा कौशल्या से। बोले अच्छा तो फिर आएंगे? बोले रुक जा अभी तो। उसके बाद वो कैकेयी से विवाह करेंगे, दूसरे साल में मंत्रा से करेंगे, मंत्र से करेंगे। सीता कौन सी थी तीसरी? सुमित्रा से करेंगे। और उसके बाद जब संतान नहीं होंगी 2-4 साल तक, तो फिर वो यज्ञ करेंगे। यज्ञ के प्रभाव से तुम पैदा होंगे, वो जब रामचंद्र जी प्रकट होंगे, पैदा होंगे। उसके बाद जब वो बड़े होंगे फिर वो शादी करेंगे। फिर जब राज तिलक की तैयारी होगी तब उनको वनवास जाने का वो मिलेगा। बोले तब आ जाएंगे? बोले तब भी नहीं। उसके बाद भी 12-14 साल वो वनवास काट लेंगे, तो अंतिम 2 सालों में जब वो सीता उनकी चुरा ली जाएगी, तब वो खोजते हुए तुम्हारे पास तक आएंगे। गुरु को हमारा सारा आगे का चिट्ठा पता होता है। अब तुम सोचते हो हमारी घटना है शायद गुरु को पता हो, घटना ही नहीं। तो मुक्त है ये गुरु को पता है, तो आनंद स्वरूप है ये गुरु को पता है, तो आत्म स्वरूप है ये, और अपने आनंद से जुदा है ये भी पता है। इसलिए गुरु अपने शरण में बैठालता भी है, तो अपने निज आनंद को पा। अपने से बाहर भटकता रहेगा तो भटकता ही रहेगा। इस विश्वास के साथ जीना सीख ले कि पहले रची प्रारब्ध तो पीछे रचे शरीर। इस शरीर की प्रारब्ध तो पहले ही फिक्स है, सब चीज पहले ही फिक्स है। और फिर जब गुरु मिल जाता है जीवन में, तो देखो हमारी प्रारब्ध बदल जाती है। प्रारब्ध में था कोई दुख, अज्ञान आ जाए जीवन में तो क्या दुख लगता है? सोचो, विचार करो। आज ज्ञान समझने के बाद हम ये अनुभव करते हैं कि दुख जैसे खत्म हो गया है। यानी प्रारब्ध का दुख मिटा दिया कि नहीं गुरु ने। परिस्थिति आई होगी, हालत आएगी, लेकिन अब उसका दुख नहीं सता रहा। प्रभु के सिमरन दुख ना संतापे, काल पर हरे दुश्मन टरे। वो नहीं सताता, वो कभी दुखी नहीं करता। बेकार हम उलझते हैं, जबकि हर चीज फिक्स है। कब किसको कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, सब फिक्स हो जाता है। वैसे ही हिसाब किताब बनते चले जाते हैं। तो विचार करना चाहिए। हमको खुद को बस ऐसा बना लेना चाहिए कि हम जहां रहें वहां हम सबको प्रेम कर पाएंगे। और शिकायत वाला व्यक्ति तो कहीं तुम अच्छे से रख भी दोगे तो 4 दिन बाद वहां कोई शिकायत बताने लगेगा। वहाँ ये दिक्कत है, वहाँ ये बात थी, वहाँ खटमल काट रहे थे, वहाँ मच्छर काट रहे थे। तेरी बात है बता देगा। और प्रेम वाला ऑल आउट लगा के सोएगा। प्रेम वाला सगे को खराब जगह होगी उसको पहले ही साफ कर लेगा, अच्छा कर लेगा। ये तो अकलमंदी की बात है। एक तो माहौल जहां रहेगा वहां अच्छा बना लेगा, अच्छे स्वभाव का है, ज्ञानवान स्वभाव का है। और एक अच्छे वाले माहौल में भी नरक बना के चला है। तुम्हारा स्वभाव कैसा है? तो यह बात के दो व्यापारी गए, एक होटल में पहुंचे। अब होटल में रात को उनको कमरा लेना था, 8-9 बज गए थे, काम तो बाजार का कुछ था नहीं। 7-8 बज रहे थे तो होटल में कमरा लिए। और दोनों अपने अपने स्वभाव के थे। एक को जल्दबाजी इस बात की थी कि जल्दी में होटल पहुंचूं
तो आराम करूं तो पहले थोड़ा सा गुरु का ध्यान कर लूं, थोड़ा सा गुरु का जो मेरा भजन का नियम है, सत्संग का नियम है, वो कर लूं। और जब होटल के मालिक ने कमरा दिया, कमरे तो होटलों के ऐसे ही होते हैं, या तो लो तुम 3,000 4,000 वाले कमरे लो, अब लेने भी तुम्हें 600 700 वाले हैं, क्योंकि और सस्ते मिल जाए तो अच्छे हैं। अच्छा, फ्री में मिल जाए तो और अच्छे हैं, किसी धर्मशाला में मिल जाए तो और अच्छा है। किसी गुरु के आश्रम में तो इसी भावना से आते हैं, चलो फ्री में जब बस लगे हैं, कम से कम में काम हो जाएगा। तो फिर जैसा तुम्हारा हिसाब किताब है वैसी तो चीज मिलेगी। ये 5 स्टार में जाके देखो तुम्हें क्या मिलेगा, हर समय बिल्कुल बढ़िया सुगंधित साफ सुथरी 5,000 वाली क्रॉकरी, 25,000 वाले पर्दे, 20-20 हजार वाले गद्दों पे सोओगे। उसके ही तो पैसे ले रहे हैं, और क्या के ले रहे हैं पैसे। तो जैसा है दुनिया में, जैसे आप जाएंगे वैसे ही आपको सुविधा मिल जाती है। ट्रेन में ही देख लिया करो, एक ठूसम ठूस होंगे जनरल क्लास में, स्लीपर में एक के ऊपर एक भी लद करके चल रहे होंगे। एसी में थोड़े कम प्रेशर हो जाएगा, और फर्स्ट क्लास में तो बिल्कुल आराम से जितनी सीटें उतनी लेटे होंगे। ऊपर से उन्हें सफेद सफेद चादरें और कंबल और मिल जाएंगे। बाकी आप करते रहो, उसमें हल्ला मचाते रहो, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों। तो दुनिया में तो जैसा आप दे रहे हैं, जैसा आप कर पा रहे हैं, वही आपको मिलता है। तो उसको भी ऐसे मिला, खराब जगह मिली थी, लेकिन उसने शुक्राने करने की आदत थी, वो गुरु का बच्चा था। तो शुक्राने करते हुए, अरे वाह, आप लोगों ने कितना अच्छा, देखो होटल पास में ही बनाया हुआ है स्टेशन के, आराम से यहाँ आ सकते हैं, कैसे अच्छे से आपके यहाँ कमरा मिल जाता है। वो शुक्राने कर रहा था, तो मैनेजर भी खुश हो रहा था। जो लड़का पहुंचाने गया सामान, उसको भी उसने 20 का नोट पकड़ा दिया, वो भी एकदम से खुश हो गया, अरे मालिक बहुत अच्छे हैं। तुरंत बोला, आप बताइए कुछ मंगाना हो, खाने वाने का मंगाना हो, कुछ मंगाना हो। बोले, मैं मंगा लूंगा रात को। कर गया। जब रुपए मिल गए तो वो अपने आप ही थोड़ा पलंग वलंग सेट करके चला गया। अब एक कंजूस बना रहे, क्यों दें पैसे, दे तो दिए काउंटर पर, एक्स्ट्रा के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा देना ही पड़ता। जो इस समझ से चलता है वो हर जगह सुविधा बना लेता है। ये तो अड़ते रहते हैं, तो देखते हैं, शुक्राने गाना एक सेकंड में भूल जाता है। इसलिए 2 दिन भी हमने देखा, यहाँ पर रख करके भी देखा लोगों, पहले दिन आते हैं तो शुक्रानों में, 2-3 दिन ज्यादा रख लें तो उसके बाद सबरे शुक्राने भूल जाते हैं, सबरा मन बदल जाता है। हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर साहब बचा लीजिए, बचा लीजिए, और जहां वो बच गया, तो तीसरे दिन लड़ने लगते, इतना बिल क्यों बना दिया, ये क्यों कर दिया, ये किस बात के पैसे हैं। ये ठटरी बन गई होती तो ठीक था, नहीं बचता मामला कुछ भी। मन का स्वभाव देखो कैसा होता है। जहां कार्य सिद्ध हो जाए ना, तो ना हम चढ़े ना चढ़ाएं। तब तो कह रहा था कि भगवान मुझे कचा लेना, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, और जब काम हो गया, अब क्या चढ़ाऊं भगवान। गुरु ऐसे मन से तुम्हारी मुक्ति दिला रहा है, इस पर विचार करो तो सीख सको, तो ज्ञान को तो ऐसे मन से, तभी तो बड़ा बोलेगा गुरु का शुक्राना। फिर जहां थोड़ा सा बड़ा बढ़ जाएगा, तो कहेगा, हम भी बाबा तुम भी बाबा, पानी कौन वाला। स्वभाव है इसमें, ये भूलेगा सारे शुक्राने अंदर से। ऐसे ही वो फिर, वो जो समझदार था, उसने अपना गुरु का निकाला, आराम से बैठा, शुक्राना किया, भजन गाया अच्छा सा, आसपास के लोगों को भी मनोरंजन कराया, अच्छी अच्छी 2-4 बातें सुनाई बैठ करके, जो फ्री थे वो आकर के बैठ गए उसके कमरे में। घंटे 1.5 घंटे तक वो भजन भाव की महफिल जमती रही, हंसना हसाना होता रहा। जो वहां होटल में सेवा करने वाले थे, उनको भी इस कमरे में बार बार झांक के देख रहे थे, यहाँ बड़ा मजा आ रहा है। प्रसाद लेके चल रहा था, प्रसाद सबको खिलाया उसने, पूरे होटल में बांटा। सब लोग बड़े खुश हुए, सबको प्रसाद मिल जाए, मिठाई मिल जाए, सेवादारियों को मिठाई मिल जाती है, बड़े उनको आनंद आते हैं। थक जाता है शरीर को, सुबह की जरूरत हो, मिल जाता है तो अच्छा लगे। बड़े आराम से सुख से रहा वो, और सुबह उठ के जब जाने लगा, तो धन्यवाद बोलता हुआ गया, ये आपका होटल बहुत अच्छा है। तो मालिक ने भी कहा, बोले साहब आप जब भी आए यहाँ आया करिए, आप जैसे कस्टमर आएंगे तुम तो एक्स्ट्रा कंसेशन भी देंगे। भाई कल बहुत अच्छा लगा आपका। वही दूसरे प्रकृति का पहुंच गया, नवाबी बिल्कुल, वही पीक मार रहा था 2-3 बार।
सीढ़ी पे पीक मार दी उसने, घुसते ही पीक मार दी ऐसे करके। और नक्शेबाजी अलग, कितने का होटल है भाई, कितने कमरा है, अच्छा नहीं है साहब, ऐसा ही खराब है, यहाँ बदबू आ रही है, ऐसे तो किस प्रकार। अरे भाई कहीं कोई चीज मिल रही है सुविधा की, वहाँ आराम से रह लो, अकल ही नहीं होती। शुक्राने करने की, किसी की प्रशंसा करने की, किसी बात को अच्छा देखने की अकल ही नहीं। ऊपर गया तो उसी पे डांट लगा दी, कमरा है ऐसे खराब है, ये ऐसे खराब है। पर आदतें खुद की खराब थी। बोतल निकाल के बैठ गया, इतनी गंदे स्वभाव की, कहीं पानी का वो नहीं मिला तो बाथरूम से ही पानी भर लाया, बाथरूम वाले मग में ही पी गया, गिलास नहीं निकाला। गंदगी करने वाला क्या, और फिर जब चढ़ गई तो झगड़े किए उसने, गंदगी फैलाई, उल्टा सीधा बोला। रात को बात इतनी बढ़ गई किसी सेवाधारी के संग की, रात को ही बोलो निकाल के निकालो भाई फौजी को बाहर निकालो। इतना पी करके ऐसे, आदमी का फ्रस्ट्रेशन होता है तो क्या करता है आदमी, यही सब हरकतें करता है। किसी तरह रात कटी तो सुबह सामान बनवा करके हाथ जोड़े, बोले भाई साहब दोबारा मत आ जाना, कल तो कैसे भी झेल लिया। तो एक को ऐसे विदा किया जाता है दुनिया से, और एक से कहा जाता है बार बार आना। तो आप कौन से वाले हैं, दुनिया से आपको कैसे विदा किया जा रहा है, विदा तो होना ही है। कैसे चलते हो, तुम्हारे लक्षण कैसे हैं। तो यही बात ये रविया समझाना चाह रही है, सेवक को चाहिए कि हर हाल में हर वक्त गुरु का शुक्राना माने। गरीबी आए, बीमारी आए तो खाए, हर वक्त शुक्र करे, क्योंकि गुरु शिष्य के पापों के कर्जे को उतारता है। ये विचार करना चाहिए। ये कोई संबंध आसान नहीं है, कहीं भी तुम सोचो। गुरु मिला है जीवन में तो वो बहुत बड़ा काम करके बैठा है। पता नहीं लगता कब हमारी भावना, आज हमारे श्रद्धा होती है तो उस तक पहुंच रही होती है। सच्चे गुरु की पीठ पर निशान आ गया था, तेरा बेड़ा मैंने तारा है। जब जो कोई अपनी श्रद्धा रखता है, ऐसा भाव रखता है, तब देखा गया कैसे गुरु उठाता है उसके बाद, कैसे उसकी सारी चीजों को संभालता है। हमने तो बहुत देखे हैं ऐसे करिश्मे। तो सेवक को क्या चाहिए, हर हाल में हर वक्त गुरु का शुक्राना माने। गरीबी आए या बीमारी आए या दुख आए, उस वक्त शुक्र करे, क्योंकि गुरु शिष्य के पापों के कर्जे को उतार रहा है। कोई हमें बहुत बड़ी ऐसे बात आने वाली थी, वो गुरु ने ऐसे कटवा दी हल्के में, कम में गुरु ने ऐसे कटवा दी। ऐसे धीरज रखना चाहिए, इतना अंदर में शुक्राना करना चाहिए कि गुरु के शिष्यों के पापों के कर्ज को उतरवाता है, मन को साफ करना चाहता है। यदि गुरु किसी पर नाराज होता है तो उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं, उल्टा उल्टा गुस्सा वो शिष्य के फायदे के लिए कर रहा होता है। अब ऐसा रविया तो समझदार थी, उसको समझती इस बात, उसके बसरी उसके गुरु थे, वो जानती थी इस बात। गुरु का गुस्सा भी मोहन थाल होता है, वहां कह दे या ना कह दे, दोनों में ही कल्याण होता है। इसलिए जो सच्चे समर्पित होते हैं उनको हमेशा गुरु कुछ कहता है तो उनको भला लगता है, भला ही दिखती है। किसी बहुत बड़ी बात से गुरु हमको बचा रहा हो, हम तो अपने स्वार्थ से आते हैं। जबकि पता है स्थिति ये है कि अगर गुरु के प्रेम में जीवन चल रहा है तब तक चल रहा है, घर बैठ गया तो क्या करेगा, पूछता हूँ इसको, क्या कर लेगा, मन तो और बैठा ही देगा। लेकिन मन है ऐसा, ये आसानी से गुरु को समर्पित थोड़ी होने देता है। कलेश करता है, बातें करते, जरा तुम गुरु के बन जाओ, फिर देखो तुम्हारे घर वाले कैसे तुम्हारे लिए कलेश करेंगे। जब नौकरी के लिए छोड़ाएंगे उसको अकेले, कोई बात नहीं। दुनिया में धन कमाने के लिए तो वो कहाँ कहाँ तक भेज देते हैं। ये लड़की कहाँ नौकरी करते, बेंगलोर में करते, हैदराबाद में करते, छोड़ सकते। तो माया का अधिकारी ऐसा हो, उसके लिए नहीं सोचता इंसान। तो ध्यान रखना, गुरु शिष्य के पापों के कर्जे को उतारता है।
मन को साफ करना चाहता है कि यदि गुरु किसी पर नाराज होता भी है तो उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं, उल्टा वो गुस्सा वो गुरु के शिष्य के फायदे के लिए करता है। और जब श्रद्धा वाली आंखें होती तो वो फायदा देखता है, उसमें मेरा कोई गुरु ने जरूर कोई फायदा किया होगा। कि देवरा बाबा आते तो सीधे लात लगाते थे, उनकी लात खाने लोग आते थे गुरु की। इतना विश्वास होता था कि लात भी लगा देंगे तो हमारा जो है कल्याण। ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष हुए। इंदिरा गांधी तक लात खाने आती थी उनसे, लात छुआने आती थी। ऐसे ऐसे प्रतापी लोग होते हैं गुरु का, ऐसे थोड़ी होता है। और यहाँ तो गुरु हमें न जाने कितने चीजों को सिखा रहा है, कितनी चीजें बता रहा है हमारे पास। बोले शिष्य को मुर्शिद से बढ़ाई की आशा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। गुरु कभी हमारी तारीफ तो करे, गुरु ने हमारी कभी तारीफ ही नहीं की, ऐसी इच्छा रखना कि शिष्य को मुर्शिद से बढ़ाई की आशा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। ये गीतावन का लेटर है, सावधानी सिखा रहे हैं। क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा तुम्हारे जैसे अकल्याण की बात हो जाएगी। क्योंकि दुनिया की बढ़ाई से करने से इतना नुकसान नहीं होता, गुरु ने अगर बढ़ाई कर दी वो अहंकार बन के निकलेगा, भयंकर अहंकार बनेगा। तो सच्चे शिष्य को तो मुर्शिद से कभी बढ़ाई की आशा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने वाला बड़ा पापी है। कोई पापी तो नहीं बैठा यहाँ पर, तो ये उम्मीद करता हूँ। अभी तक सबरे पापी बैठे हैं। भाई तारीफ भी तो कभी करनी चाहिए, हम इतना मर रहे हैं तो वैसे तारीफ तो होनी चाहिए। जबकि क्या बोला गीता मोहन ने, शिष्य को मुर्शिद से यानी गुरु से पढ़ाई की आशा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम शुरू शुरू में दीदी के साथ निकले थे तो अच्छा लगा था, पहली बार ऐसा मौका दिया था। सब जगह घूम घाम के 6 7 8 दिन के बाद जब पहुंचे दोबारा लखनऊ, तो बड़े खुश थे हम तो, बड़ा अच्छा काम करके आ रहे हैं, बड़ा ये करके। तो हमारी तो जो बदमाशियां होंगी वो तो गुरुजी ने नजरअंदाज कर दी। लेकिन जो दीदी लोग संग गई थी, बाप रे, जो सत्संग में उनको झाड़ा पड़ी, जो डांट पड़ी उनको गजब की। और मेरी तो सट्टी पिट्टी को मुझे हो क्या रहा है। हम सोच के आए थे हम जैसे बड़ा भारी तीर मार मार के आए हैं कद्दू में, बहुत ऐसे बढ़िया काम करके आए हैं तो बड़ी तारीफ मिलेगी। तारीफ बारीफ तो कुछ नहीं, उल्टा पिटाई सी हो रही थी। आधे मैंने बोला दीदी, तो गुरुजी तो ऐसे कह रहे थे। बोले तुम नहीं जानते गौरव, यही तो हमारे कल्याण के लिए होता है। ये जो हम जब भी जाते हैं ना निष्काम निष्काम पर, तो ये जो अहंकार की धूलें चढ़ती हैं हमारे ऊपर, इन धूलों को झाड़ने के लिए गुरु की ये झाड़ बहुत जरूरी है। ये झाड़ ना मिले तो फिर हम सबके मन कैसे हो जाते हैं। ये गुरु ही तो साथ बताता है, गुरु ही तो सही समझ देता है। तब हमने महसूस किया कि गुरु और शिष्य के बीच में कौन सा रिश्ता होना चाहिए, कौन सा भाव रहना चाहिए दोनों के बीच। तब ये बात बोलेगी गुरु झिड़के तो भी कैसा लगे, दिखा, पर लगे तो लोग सुन के नहीं चले जाए। तो शिष्य को मुर्शिद से बढ़ाई की आशा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने वाला क्या होता है, बड़ा पापी। गुरु आईने की तरह है, जिस ख्याल से तुम उसके पास जाओगे उसी मुताबिक तुम्हें फल मिलेगा। ध्यान रखना, भांडा भाव रख के जाओगे तो अमृत चख के आना। ये तो जिस भाव से जाते हैं, सच्चे गुरु की ये बड़ी महानता होती है इस बात में। वो गुरु बैठा हुआ था एक शिष्य के साथ, एक राजा आया उधर से, राजा को आते देखा घोड़े पर। तो गुरु जानता था राजा का स्वभाव। जैसे राजा निकट आया, गुरु और शिष्य वो एक रोटी के ऊपर लड़ने लगे, मैं खाऊंगा, वो कहने मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। गुरु ने इशारा कर दिया तो ऐसे लड़ने लगे। राजा बोला ये एक रोटी के लिए लड़ रहे हैं, ये मुझे क्या ज्ञान दें। राजा लौट गया। जब लौट गया तब गुरु और शिष्य मुस्कुराए, आधी आधी करी और चलो टाइम वेस्ट होने से बच गया। ये भी ध्यान रखना, गुरु
पहचान लेता है ये सिर्फ केवल बुद्धि चलाने आया है, ये केवल मन चलाने आया है। इसलिए गुरु अगर बैठाल रहा है ज्ञान के लिए, इसमें भी बड़ी कृपा समझनी चाहिए। उन्हीं को संदेश से जाते हैं और वही बुलाए यार। तो ध्यान रखना, गुरु आईने की तरह होता है, जिस ख्याल से तुम उसके पास आओगे उसी के मुताबिक तुम्हें फल मिलेगा, जो ख्याल रखे आओगे। इसलिए गीतावान सावधान करते थे, दादाजी की वाणी में भी सावधानी मिलती थी कि कहीं कल्याण के बदले काल नहीं मांग लेना। तुमने सच्चे गुरु के निकट बैठ के कोई माया भी कोई पदार्थ मांग लिया, माया 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 की कोई सुविधा मांग ली, तो वो कल्याण के बदले क्या मांग लिया। और गुरु करना कल्याण ही जाए। इसलिए सच्चे गुरु का सत्संग जब सुनते हैं तो धीरे धीरे चित्त अपने आप निरीक्षा बनता है, अचाह बनता है, अपने आप समझ में आ जाती क्या मांगो पचहत्तर। इसने आके बोला गीता भगवान से, आपकी कृपा से मेरी अब एक दुकान से 3 दुकानें हो गई है। तो उनके वचन थे कि हमने जो थूका है वही तेरे घर में गिराया क्या जाए। सच्चा गुरु इन बातों से भी नहीं रीझता, तो आके ऐसी ऐसी बातें बताए। बोले ये बताओ गुरु को, मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में ज्ञान ज्योति जली, विवेक जागृत हुआ, मन साफ हुआ, सर्व से प्रेम आ पाया कि नहीं आ पाया। तो ये देखना, जैसे मुर्शिद के वचन इंसानी गले से निकलते हैं, तो वह हकीकत में वो खुदा का कलाम है। जिस मुर्शिद के, जैसे मुर्शिद के वचन जब इंसानी गले से निकलते हैं, बड़ा भाग्यशाली होता है जिसके गले से मुर्शिद के यानी गुरु के वचन निकलने लगे। निकलते नहीं। और श्रद्धा विश्वास जिसके हृदय में होती है, ज्ञान के लिए बहुत लगन होती है, तब कहीं जाके निकलते हैं, नहीं तो मिक्स होके निकलते हैं, भाव बदल के निकलते हैं, सही भाव से नहीं निकले। शब्द ये थोड़ी कोई अक्षरों की बात हो रही है यहाँ पर, पूरा भाव से। गुरु उन्हीं पे रीझता है। बोले जिस मुर्शिद के वचन जिस इंसानी गले से निकलते हैं, वह हकीकत में वो खुदा का कलाम होता है। ये जो हम सब लेटर्स पढ़ रहे हैं ना, ये एक प्रकार से खुदा के कलाम है। गुरु आवाज का मतलब ही है ईश्वर आवाज, भगवान ही बोल रहा होता है। गुरु के मुख से बैठ करके वही कृपा बरसा रहा हो। तो ध्यान रखना, तुम जैसे भाव से आओगे, ख्याल से आओगे, वैसा ही तुमको मिलेगा। यदि गलतियां और कशियों के ढूंढने के ख्याल से गुरु के पास आएगा, बहुत से लोग इस ख्याल से भी आते हैं, यहाँ देखें यहाँ पर कौन गलती कर रहा है, कौन गलती कर रहा है। मन में गुरु की भी कमियां और गलतियां दिखने लगती हैं, तो उसका शिष्य, इसमें शिष्य का नुकसान है। क्यों गुरु इसके लिए सावधान करता है कि तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारी अधोगति हो जाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। ये बोला कि अगर कोई अपने गुरु को शराब के कोठे पर भी बैठे देखता है ना, तब भी उसको मन नहीं चलाना चाहिए, यही विचार करना चाहिए वहां भी किसी का उद्धार करने के। वैश्या के पास भी गया हुआ तो वैश्या का उद्धार करने का, इतनी श्रद्धा होनी, ऐसे समझ होनी चाहिए अंदर, इतना उसको अंदर से विश्वास होना चाहिए। और ये क्या, ये सच्ची बातों को लेकर के गुरुओं ने बड़ी हरामगर्दी करी है। सच्चा गुरु तो जाएगा ही केवल कल्याण के लिए। तो जो लोभी लंपट होगा, जो विषयासक्त होगा, वो क्यों जाएगा। वो इन वचनों की आड़ ले लेगा गया होगा अपने मौज की वजह से, और कहेगा तुमने सुना नहीं था, क्या पढ़ा, क्या बताया था। यहाँ भी सावधान रहना। इसलिए सबको गुरु कह देना ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। हम लोग के सत्संग में ये बेवकूफियां बहुत होती है, जो भी ज्ञान सुनाने लगता नहीं हो गया उसको भी सावधान रहना चाहिए, किसी को नहीं लगना चाहिए। इसलिए हमेशा सावधान होकर चलना इसमें, इस राह पर।
जिसने भी सदगुरु के चरणों की धूल का सुरमा अपनी आंखों में डाला है, वो साधक सिद्ध सुजान हो जाता है। अब चरणों की धूल थोड़ी, किसी पैर की धूल झाड़ करके हम सुरमा बनाते हैं, वचनों की धूल बोला। वचनों की धूल क्या है? ये जो ज्ञान के वचन मिल रहे हैं। अब सुरमा क्या होता है? जो आंखों में बस जाए। सुरमे में कैसी तासीर होती है? वो तुरंत आंखों में डलते घुल के मिलके वो चला जाता है, ठंडक अपनी छोड़ करके। तो सुरमा अपनी आंखों में डालता है तो वो अपने अंदर अनेक प्रकार की लीला देखता है। जो ज्ञान के वचनों से इतनी लगन लगाएगा, अपने अंदर में डालेगा, उसे अनेक लीलाएं नहीं दिखती हैं, अनेक परिवर्तन दिखते हैं अपने अंदर। वो खुद अंदर ही अंदर महसूस करता है, कैसे अब मैं पहले से अधिक निर्मोह निरासक्त हो गया, कैसे निर्लेप न्यारा हो गया, कैसे मुझे इस बात का दुख नहीं लगता है, अशोक हो गया हूं, कैसे निर्भय हो गया हूं। ये लीलाएं होती हैं। ये मत सोचना कोई कोई गुरु की कोई बहुत सी लीला है, कोई गुरु कृष्ण बन करके उसको बहुत सारी लीलाएं दिखने लगेंगी। उसे अपने ही अंदर ये सब लीलाएं दिखाई देगी, क्या था मैं, क्या हो गया। मेरे सतगुरु प्यारे ने कितना बचाया है, हंसने लगी जिंदगी और मन मुस्कुराया। तो ऐसी लीलाएं उसको दिखेंगी। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। श्रद्धा विश्वास के बिना परमात्मा कभी भी खुश नहीं होता, इम्पॉसिबल है ये। बोले that comes to for him that comes to God must believe that he is and that he is rewarded to then seek him। जो परमात्मा के निकट आता है उसे ये विश्वास पूरा रखना चाहिए अंदर से कि उसे चुना गया है भगवान को देखने के लिए, तभी वो आया है गुरु के पास। इतनी गुरु भक्ति में हमारी भावना होनी चाहिए। उनको ही संदेशे जाते हैं और वे ही बुलाए जाते हैं, जिन प्यारों पर है सतगुरु की मेहर नजर। जब इतनी सुंदर भाव दशा के साथ गुरु का संग बैठते हैं आकर के ज्ञान, तब जाके वो सर होता है। इसको बोला गया श्रद्धावानम लभते ज्ञान, अश्रद्धालु नाश जान। बोले वो कोड़ी जिसकी चमड़ी कोड़ से पूरी छेद छेद हो गई है। भले वो कोड़ी है और उसकी चमड़ी बिल्कुल छेद से छेद छेद हो गई है, वो नाम जपता है तो 1000 गुना उससे पवित्र है जो इंसान दुनिया के नशे में मालिक की भक्ति से दूर रहता है। आ गया तेरा चाचा? ले आओ, बिना सत्संग के मानेगा कभी नहीं। थोड़ी देर बैठा ले इसको शांति से ना। देखो तेरे लिए कितना अच्छा वचन चल रहा है। वो कोड़ी जिसकी चमड़ी कोड़ से पूरी छेद छेद भी हो गई है, फिर भी वो नाम जपता है परमात्मा की सेवा। वो 1000 गुना उससे पवित्र है जो इंसान दुनिया के नशे में मालिक की भक्ति से दूर रहता है। ध्यान रखना, जो हर वक्त नाम जपता है। बोले वो कोड़ी जिसकी चमड़ी कोड़ से पूरी छेद छेद हो गई है, फिर भी अगर वो नाम जपता है, वो परमात्मा का गुणगान करता है, तो वो 1000 गुना पवित्र है जो इंसान दुनिया के नशे में मालिक की भक्ति से दूर है। तो माया के नशे में अपने को ऐसे रखता है, उनसे वो बहुत भाग्यशाली है। बोले संत लोग अपने दरवाजे के बाहर निंदा के चौकीदार बैठाल देते हैं। कौन बैठाल देते हैं? चौकीदार बैठाल देते हैं संत, कि दुनिया वाले उनकी निंदा सुनकर जैसे उनके पास अंदर ना आए। ये भी ध्यान रखना, सच्चे संतों को कोई बाहर से इज्जत मान की इसकी जरूरत नहीं होती, ये सब नहीं पसंद करते। बल्कि कबीरदास जी ने एक दिन शराब की बोतलें खाली लुढ़का दी अपने दरवाजे के बाहर। एक वैश्या को बोला आकर के लड़ना यहाँ पर, कि रात को देख कभी तेरे झोपड़ी में मेरा झुमका तो नहीं रह गया, मैं कल रात को आई थी यहाँ। समझ सकते हो लोग क्या समझेंगे। ऐसी निंदा करा करके वो चेक करते थे और फिर कहते थे जिसमें सच्ची श्रद्धा होगी वो आएगा मेरे पास। तो वो निंदा रूपी चौकीदारों को बैठा दो।
गुरु नानक देव के लिए बोला गया। वो एक दिन ऐसे सबको पत्थर मारने लगे, भीड़ ज्यादा बढ़ जाती थी ना। हमारे दादा भगवान भी ऐसे ही थे, सत्संगी ज्यादा होते थे ना। उस दिन इतनी गालियां देते थे इतनी गालियां देते थे कि दूसरे दिन पता लगा 50% से भी कम रह गए। गुरुजी कहते थे हम तो बुला बुला करके लोगों को बैठालते हैं कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, आओ सब लोग लाभ ले लो, और ये आते ही जाने क्या कर देते हैं। इतनी गालियां दे दी कि आधे लोग तो वैसे ही गायब हो गए। फिर बड़े हंसते थे, बोले अब चिंता मत कर प्रभला, अब ये सच्चे सच्चे रह गए हैं, जिन्हें वास्तव में ज्ञान की जरूरत वो रह गए। तो कभी भी गुरु को ये ऐसे ही फालतू में बांट रहे हो दुनिया में, तो जैसे गुरु लोग भीड़ें लगाते हैं वो करते हैं, वहां कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन सच्चा ब्रह्मज्ञानी गुरु केवल शिष्य के लिए उसका ज्ञान होता है, और शिष्य ही उसकी महिमा समझते हैं, कोई दुनिया जाने ना जाने। जिसका सच्चा दिल होता है, जिसके अंदर में लगन सच्ची होती है, वो पहचानता है कि गुरु कैसे मेरे लिए कार्य कर रहा है। बोले निंदा सुनकर उसके पास ना आए, मालिक अपने को मजबूत दरवाजे के पीछे बंद करके, बोला जैसे भगवान एक मजबूत दरवाजे के पीछे बंद कर देता है अपने आप को, लेकिन खुद इंसानी चोले में मैं गुरु होकर के दरवाजा खोलने आता है। इतनी सुंदर बात बोली गीता में। बोले वो भगवान अपने को मजबूत दरवाजों के पीछे बंद रखता है, लेकिन कब खोलता है? उसका दरवाजा कौन खोलता है? जैसे एक अच्छे मंदिरों के दरवाजे कब खुलते हैं? जब उसका पुजारी आ जाता है उसके साथ। पुजारी को ये एकमात्र अथॉरिटी दी जाती है मंदिर की कि दरवाजा वो खोले होता है। भगवान का पहला दर्शन कौन करता है? पुजारी करता है। तो ऐसे ही मालिक ने तो मजबूत दरवाजे के पीछे बंद कर दिया है, पर खुद इंसानी चोले में गुरु के रूप में आता है, तो वो दरवाजा खोल के हमको मालिक के दर्शन करा दे। इसलिए गुरु का इंतजार करते हैं लोग। गुरु मिलता है तभी हमें परमात्मा का दीदार मिल सकता है। गुरु बिन कोई न उतरस पार, मत कोई भरम भूले संसार। ये बात भी याद रखनी है कि शिष्य को कभी गुरु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बड़ी पहले तो गुरु ये भी कहता है गुरु कीजिए जान के, जान लो परख लो। जिस व्यक्ति के पास तुम गए हो भले उसे परखो, सुबह परखो, रात को परखो, शाम को परखो, लेकिन एक बार अगर तुमने गुरु बोला उसको, तो फिर तुम्हारे पास से उस परखने का, परीक्षा लेने का अधिकार खत्म हो जाए। फिर तो बस केवल श्रद्धा ही तुम्हारा लाभ कर सकेगी, और फिर उसके बाद भी ऐसी हरकतें करते हो, तुम उसकी परीक्षा लू ये लू, तो फिर तुम अपने को अपना ही नुकसान कर देते हो, क्योंकि वो तो जो है सो है। नारद जी कहाँ समझ पाए? स्वयं ब्रह्मा जी ने भी बोल दिया था कि वो पहला व्यक्ति तुम्हारा गुरु होगा, तो लोग पर तुमको मिलेगा, धरती पर जाओगे तुम्हें मिलेगा। और वो पहला व्यक्ति कौन मिल गया था उन्हें? नाली साफ करने वाला भिस्ती, जो मशक लेकर के नाली सफाई कर रहा था। नारद जी वैसे तो इतने सतोगुणी, दिन भर हरिओम हरिओम करते हो, नारायण नारायण करने वाले, नहीं पहचान पाए, नहीं समझ पाए बात। मन एकदम किससे भर गया? श्रद्धा से। श्रद्धा की गया, श्रद्धा से भर गया कि ये गुरु, इसको गुरु मानो, ये तो ऐसा कर्म कर रहा है। आसान नहीं होता है। और ब्रह्मज्ञानी गुरु तो कैसा भी कोई भी हो, उसको बाहर के कोई तिलक छापे लगाने की जरूरत थोड़ी होती। वो तो जहां रह रहा है, राजा जनक जैसी राजा ही है, तो साधारण किसान है, तो गैये चराने वाला है उसका गुरु, गैये चराने वाला है। जूते काटने वाला है अगर वो रविदास चमार, रविदास चमार। जो ला है कपड़े कबीर की तरह शांति से अपने कपड़े बुनता है, बेचता है, तो वो भी वो गुरु है, ब्रह्मज्ञानी गुरु। तो नारद जी को कभी संशय आ गया, तो भगवान और नाराज हो गए। पहले ही बोला था निगुरे की जमीन जला दो, अब तो और बोले इसने गुरु पर शंका की है तो उसको नरक भोगना पड़ेगा। तो अच्छे हो तुम लोग, कुछ लोगों ने अभी तक कोई गुरु गुरु का भाव नहीं बनाया, बचे हुए हो, लेकिन अगर गुरु का भाव बना लिया है तो फिर बड़ी सावधानी की जरूरत। फिर अगर
जैसे उसने गुरु पर शंका की जा करके, तो क्या निकला भगवान का वचन उसके लिए? नारद जी को क्या भोगना पड़ेगा? ये तो उन्हें अकल आ गई थी बीच में कि इसका भी तोड़ किससे लो। भगवान ने ये बात बोली है तो इसका भी तो उपाय गुरु से कराओ। फिर वो गुरु की शरण में गए, फिर उन्होंने अपनी बात रखी। अब श्रद्धा से गए, अब भाव से गए, समझ गए थे मेरी चूक कहाँ हो गई। अपने सतोगुणी होने का जब अभिमान होता है ना, तो ऐसी चूक हो जाती है। नहीं पहचान पाया। अरे ब्रह्मा जी ने ही बोला था कि वो गुरु है तुम्हारा जो मिलेगा। अपने ब्रह्म समान पिता के भी वचन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर गए। सच्चा गुरु दयालु भी बहुत होता है। उसको तुम्हारी निंदा करो या तुम कुछ करो या तुम उसके लिए भाव रखो, चाहे उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, भाव रखने वाले लाभ ले ले, बस इतनी सी बात होती है। गुरु को नहीं कभी लगता कि मैंने कोई किसी के लिए मुझे कुछ करना है। वो करता भी कुछ नहीं किसी के लिए। करन करावन आप यार। साईं को देखा करो, हमेशा उंगली ऊपर उठा देता है। कौन है करने वाला? कौन कराने वाला? तो जब उसको ये बोला नारद जी को कि अब तुम भगवान से जाकर के ऐसे समय पर पूछना कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, जब उनका मूड ठीक हो। नारद जी ने जब ऐसा किया और कपड़े उतार के नरक वाले गोले में लोट-पोट कर ली। पहले तो 2 गोले बनवा लिए भगवान से कि स्वर्ग कौन सा है, नरक कौन सा है, और बोले कि भगवान मैंने आपके हाथों के बनाए हुए नरक भोग लिया। तो भगवान ने मुस्कुरा दिए, बोले किसने बताई तुमको ये? बोले ये गुरुदेव ने बताया। तो गुरु के बिना नारद जैसे भी तर नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखना, गुरु को, शिष्य को कभी गुरु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अलग वे पेज पढ़ने वाला शिष्य यदि एमए वाले शिक्षक की परीक्षा ले, बड़ा बेवकूफ नहीं कहा जाएगा। और कभी कभी मन ऐसी भी उद्दंडता करता है, ऐसी भी दृढ़ता रखता है। बोले हुसैन बसरी थे, वो जब तक रविया नहीं आ जाती थी तो सत्संग नहीं शुरू करते। जब रविया आ जाती थी तो सत्संग शुरू होता था। तो एक बार रविया को आने में किसी वजह से देर हो रही थी, तो सत्संग शुरू नहीं हुआ। तो इस पर किसी ने कह दिया, बोले ये कौन सी बात हुई, हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आज अगर वो नहीं आ पा रही है तो आप सत्संग तो करो। हम जिस बात के लिए आए सत्संग को शुरू करो। आप एक स्त्री के ना आने की वजह से व्याख्यान शुरू नहीं करेंगे तो ये कौन सी अच्छी बात है? किसी ने बोला ऐसा। तो हुसैन बसरी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। बोले जो शरबत मुझे हाथी को पिलाने के लिए दिया गया है, वो चींटियों के आगे कैसे रखूं? सोचो, रविया की श्रद्धा कितनी बड़ी होगी, उसकी श्रद्धा कितनी महान थी। बसरी ने कहा कि जो शरबत मुझे हाथी को पिलाने के लिए दिया गया है, वो चींटियों के सामने कैसे रखूं? जान जाता है गुरु हरि के कौन कैसे भाव वाला, कैसे भाव, कैसी समझ वाला। मेरे व्याख्यान सत्संग वाणी की तेजस्वी ताकत जो आती है वो रविया के हृदय से ही आती है। सोचो, गुरु निमाड़ा होके क्या बोल रहा है कि जब रविया आ जाती है ना, तभी मेरी वाणी में वो ओज, वो ज्ञान आता है। लेकिन निराकार परमात्मा ने वो मुझे उसी के लिए दिया है। बाकी तो लाभ ले जाते हैं। इतना सच्चे शिष्य, सच्चे गुरु की ऐसी जुगलबंदी होती है। जब ऐसा शिष्य आ जाता है तो देखो, गीता भगवान को बिल्कुल उन्हें अपने आप समान बनाने में देर लगी क्या? क्या कार्य हो रहा है, तो तुम्हारे कार्य से पता लग जाता है, तुम्हारी भाव से पता लग जाता है। लेकिन मन हमेशा बाहर से, गुरु को भी फिर बाहर देखता रहता है, उसके भी कर्म देखता रहेगा। और गुरु की बोला परीक्षा, वो मौन में बैठा था, उसने कहा गुरु मुझे तलवारबाजी में बार बार तलवार मेरे सीने पर रख देता है, मैं जरा गुरु को भी परीक्षा लूं। ये हमेशा जागृत रहता है कि जब वो सीखने आया तो गुरु ने यही शर्त रखी थी।
अब तू दिन रात जागा करेगा, अभ्यास करेगा। अगर तेरे को नींद आएगी तो मैं तेरे गर्दन पर तलवार रख, तो पहले लकड़ी की तलवार रखता था, फिर गुरु ने लोहे की तलवार रखनी शुरू कर दी। वो दिन भर चौकन्ना होकर जागता रहता था। उसे लगा गुरु तो अक्सर खुद तो आंख बंद करे बैठे रहते, ये भी जाग रहे हैं कि मैं भी तो देखूं। गुरु आंख बंद किए बैठा था, तभी वो पीछे से तलवार लेके आया, मैं देखूं तो सही गुरु जाग रहे के। गुरु ने वहीं से बोल दिया, बोले बेवकूफी ना दिखा, उम्र बड़ी है, तू सोच रहा है कि मेरी परीक्षा ले सकता है तो। तब उसको समझ में आया, तो एबीसीडी पढ़ने वाला एमए वाले शिक्षक की परीक्षा लेता है तो ये फिर बेवकूफी कहा जाए। तो ध्यान रखना, गुरु शिष्य, बोले किसी किसी शिष्य के आने पर ही गुरु की वाणी में हो जाता है। वो इतना भाव रख के आता है, वो इतना ज्ञान की प्यास लेके आता है, वो इतना सत्संग के लिए आता है। इसलिए नित्य नित्य हम अपने हृदय को ऐसे साफ करते आना चाहिए, तो ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए ऐसी प्यास आए हमारे अंदर। खुद विचार करना चाहिए, गुरु अब हमसे क्यों नहीं ऐसे, क्यों भाव चेंज लग रहा है हमें गुरु का, क्यों बात ऐसे चेंज लग रही है, कहाँ मेरे भाव में कमी आ गई है, कहाँ मेरे प्रेम में कमी आ गई है, कहाँ मेरी श्रद्धा में कमी आ गई है, खुद चेक करना चाहिए। गुरु कुछ नहीं करता, जैसा भाव लेके आते हो वैसे इससे मिलता है। और मन है, एक समय के बाद बड़ी जल्दी से कहता अब तो ये सारी बातें हमने सुन ली, अब तो कोई वो नई बात तो कोई गुरु बताता है। उसी दिन से फिर मन के अंदर में समझ में आया था कि उसको जो है ऐसा हो, लेकिन जो अंत तक, और उसको फिर उसी उन्हीं वाणियों में से कुछ ना कुछ नया मिलता है, उसी से ही वो अपना उद्धार करता रहता है। सब कुछ उसे अपने घट में ही प्रकट होने लगता है। सच्चा शिष्य होगा तो वो धीरे धीरे बड़ी जल्दी ही गुरु के रूप में बदलने लगेगा। मतलब उसके अंदर वही सब, सबको प्रेम करने की कला, सबको सब कुछ कराने करने की कला, सबको प्रेम दे पाने की कला, सबको जाकर के निष्काम भाव से ये सेवा करने की कला, ये उसके अंदर डेवलप डेवलप होती है। और जो मायावी प्रकृति बनती आ रही तुम्हारी, तो तुम समझो गुरु से दूर जाते आ रहे। विचार कर लो, किस रूप में ढलना है तुम्हें, कैसी श्रद्धा है तुम्हारी। रबिया एक बार अपनी सहेली से कह रही थी, वाह कहली कह ही देता है, बहुत सारा उसका दर्द से फटा जा रहा था, तो कहती है मेरे जरा तुम ये कस के पट्टी बांध लो। उसकी सहेली ने कहा पट्टी बांध देती हूँ, लाओ तुम्हारे बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो मुस्कुराने लगी, बोले रहने दो। अरे दर्द है, सहनी दर्द है तो बांध देती, थोड़ा आराम मिलता है। बोले रहने। बोले इतने दिन परमात्मा ने मुझे, अल्लाह ताला ने मुझे ठीक रखा है, आज पट्टी बांध के सबको दिखाऊं कि आज मेरे सर में दर्द। उसने बोला तुम बोलती क्यों नहीं, भगवान से प्रार्थना कर लो, मांग लो, ठीक हो जाए। तो कहती बीमारी मुझे मालिक की मर्जी से हुई है, वो मेरा रहबर है, उसके विरुद्ध में प्रार्थना कैसे करूं। मालिक की मर्जी के खिलाफ कोई भी अर्ज करना ये गलती है। सच्चा भक्त होगा ना, ज्ञानवान भक्त, वो भगवान के हर किए को ऐसे सोचता है, बहुत अच्छा होगा, भगवान तुमने बहुत अच्छा किया हुआ, बीमारी भी दी बहुत अच्छा, हॉस्पिटल पहुंचाया बहुत अच्छा, मेरी क्लीनिंग करने के लिए, मेरी सफाई करने के लिए तुमने ये खेल। और हम लोग क्या समझते हैं कि कौन से कर्म मिल गए हैं, आ गए हैं, जो भगवान ने मुझे ये क्या दे दिया है। सत्संग करने लायक हो, शिष्य बनने लायक हो, शिष्य क्या सोचेगा कि हर बात में गुरु मेरा क्या कर रहा है, कल्याण कर रहा है, वो मालिक मेरा रहबर है, उसके विरुद्ध में प्रार्थना कैसे करूं, मैं कैसे कहूं उससे कि अरे भगवान तो वो ही दे रहा है, मारे राके एक को आप, तो मैं कैसे प्रार्थना करूं कि भगवान मेरा सर का दर्द ठीक कर, अब वो देना ही चाह रहा है। इसे कहते हैं रजामंदी, उसकी मर्जी में ऐसे मर्जी मिला के चलता है सच्चा भगवान। ये सच्चे आशिकों के निशानी है, सच्चे सच्चे प्रेमियों की निशानी।
इतना भी उनके अंदर मन में गुरु के लिए शिकायत नहीं आती, भगवान के लिए शिकायत। ध्यान रखना इस बात को, समझ रहे हो? तो जो शरबत हाथी को पिलाने के लिए रखा है, तो चींटियों के आगे नहीं डलवाओ। एक और दृष्टांत बहुत अच्छा है इसमें। निजाम अलादीन एक बड़ा संत थे। एक बार एक गरीब व्यक्ति उनके पास आया, उसको आस थी उसकी बेटी की शादी का था, गुरु को समर्पित था वो, उनके आया था। बोला गुरु मेरी, गुरु से कुछ मदद मिल जाएगी, आशीर्वाद मिल जाएगा तो मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाएगी। गुरु ने भी कह दिया था, देख ले, लंगर में जो मिलेगा अभी बचेगा अगर तो ले जाइए, बेटी की शादी कर लियो। इत्तेफाक से उन दोनों जरा आने आने वाले लोग कम होते हैं, लंगर में कुछ बच ही नहीं रहा था, उल्टा भंडारा कम से कम होता जा रहा था। तो वो उसको कुछ मिला ही नहीं, तो वो चलने लगा। शादी का दिन आ गया एक दो दिन पहले ही, तो अब मैं चलता हूँ। अब लेकिन गुरु के पास सच्चे भाव से आया था, सच्चे मन से आया था, प्रेम था, श्रद्धा थी। तो गुरु ने जाते आते बोला ये ले मेरी जूती ले जा, और जा तेरी बेटी की शादी राजाओं महाराजाओं से। और वो जूती लेकर के चलने लगा गुरु। अंदर अंदर सोच रहा था कुछ और इंतजाम करूंगा, किसी और से मांगूंगा। आया था गुरु के दर पर, गुरु ने तो जो कृपा करनी थी करी थी। अब जूती लेके लौट रहा था तो रास्ते में एक सराय में रुका। तो कहते हैं वहां पर अमीर खुसरो, वो एक बड़ा सौदागर था, वो वहां से लौट करके आ रहा था, वो भी उस धर्मशाला में रुका हुआ। लेकिन उसको अपने गुरु से इतना इश्क था अमीर खुसरो को, यही गुरु वाला निजाम अलाउद्दीन से। तो उसे लगा कि मुझे मेरे गुरु की खुशबू आ रही है, ये कौन है जिसके पास कोई गुरु की। वो सबसे ऐसे पूछ रहा था, क्या तुम गुरु से मिल करके तो नहीं आए हो, अभी तुम गुरु से मिल करके तो नहीं आए? उससे पूछा, बोले हाँ मैं अभी उन्हीं के पास से आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे गया था, बेटी की शादी है 2 दिन बाद, और ये गुरु ने मुझे आशीर्वाद में ये जूती दे दी है, अपनी पुरानी जूती। तो कहता अब समझ में आई मुझे खुशबू कहाँ से आ रही। कहता है ऐसा करो तुम ये जूती मुझे दो, और इसके बदले में जितना धन है मेरे ऊँटों पर लदा हुआ सब तुम ले जाओ। तो सारा बड़ा हैरान वो, बोले गुरु की जूती की ऐसी करामत, इतना सोचा भी नहीं था, उससे कई गुना ज्यादा मुझे ऐसे मिला जा रहा है। वो अंदर अंदर गुरु का शुक्राना करता हुआ वो भी नहीं माना, लेके जाना तो मैं लेके जाऊँ। गुरु के मुख से निकला है ना, राया महाराजा से शादी करना, जाओ तुम जाके शादी करो। अब वो भी जब इतना दे करके लौट के आया, साफ करके जूती गुरु के आगे रखी, तो गुरुदेव ये लीजिए, मैं अपना सारा धन दे करके आपकी जूती ले आया। उसके मुंह से ये निकल गया। अब अंदर जो बात होती है वो निकल ही जाती। उन्होंने आके तेरे का बोला, मेरी जूती इतनी सस्ती समझी है क्या तूने? तो तू सोच रहा तो उसकी कीमत दे सकता है? ऐसे ही उसको फटकार लगाई। कह दिया अपने शिष्यों से, मरे तो उसकी इसकी मजार मेरे कब्र के पास नहीं बनने देना, फट जाएगी वरना। से इतना अभिमान है, सोचता है गुरु की जूती खरीद सकता है। सोचो गुरु की कितनी कदर होनी चाहिए। ये भी गुरु को बोलना ठीक नहीं लगता।